गौर से देखिए दोस्तों, ये वही भीड़ है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका जाने में मोदी मोदी के नारे लगाए हैं। ये वही भीड़ है जो हाथ में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें लेकर ऑडिटोरियम्स में, स्टेडियम्स में बैठा करती थी, इस उम्मीद से कि मोदी आए हैं भारत से भारत की बात बताने के लिए। फिर मोदी इन स्टेडियम्स में खड़े होकर लंबे चौड़े भाषण देते थे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में जब भी अमेरिकी दौरा किया, मोस्टली, हर दौरे में नहीं लेकिन मोस्टली मोदी की कोशिश होती थी वहां पर कोई ना कोई कार्यक्रम करके वहां पर जो इंडियन डायस्पोरा है, इसमें बड़ी तादाद में वो लोग हैं जिनके पास ग्रीन कार्ड है, उनसे बात की जाए और बताया जाए कि उनकी सरकार में वो सब कुछ हो गया जो 70 सालों में नहीं हो पाया। लेकिन अफसोस, वो लोग जिन्होंने मोदी मोदी के नारे लगाए इस उम्मीद में कि भारत वाकई में विकसित बन चुका है, विश्वगुरु बन चुका है, कहीं ऐसा ना हो कि उनको बोरिया बिस्तरा बांधकर वापस अमेरिका भेज दे अमेरिका का ट्रंप प्रशासन। क्योंकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तरफ से दोस्तों एक बहुत ही हैरान करने वाला बयान आया है जो ये बताता है कि भारत के वो नागरिक जो बड़ी तादाद में अमेरिका रह रहे हैं, ग्रीन कार्ड होल्डर्स, जी हाँ, ग्रीन कार्ड होल्डर्स, उन पर भी खतरा है वापसी का, वतन वापसी का। दोस्तों देखिए, अलग अलग वीजाज होते हैं जिसके जरिए आप अमेरिका जा सकते हैं। जैसे अगर आपको पढ़ाई करनी है तो स्टूडेंट वीजा लगेगा, ठीक है। इसके अलावा कई टेकीज जो होते हैं, आईटी कंपनीज में जो काम करते हैं, मोस्टली वो H1B वीजा में जाते हैं। किसी की अवधि 3 साल की होती है, किसी की अवधि 6 साल की होती है। फिर वो वीजा लगातार बढ़ता रहता है आगे, आपका एम्प्लॉयर जब तक आपको वहां पर चाहता है। लेकिन जब कोई वहां चला जाता है तो इसी उम्मीद से जाता है कि वापस ना आना पड़े, तो हर कोई चाहता है कि उनको ग्रीन कार्ड मिल जाए। बेसिकली अगर आपको अमेरिका में ग्रीन कार्ड मिल गया ना, तो फिर नेक्स्ट कदम आपको वहां की नागरिकता मिलना है। फिर आपके लिए वहां का नागरिक बनना ऑलमोस्ट मतलब बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि ग्रीन कार्ड मिलने के बाद आपकी नौकरी चली गई तो भी, आपका कोर्स खत्म हो गया तो भी, आप को वहां से कोई बाहर नहीं निकाल सकता। बेसिकली अब तक तो यही होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। ये जानकारी अमेरिका के वीपी यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ने दी है। दोस्तों, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ग्रीन कार्ड को लेकर एक बहुत ही हैरान करने वाला बयान दिया है जो भारतीय मूल के बड़ी तादाद में रह रहे वो लोग जो अमेरिका में हैं, जिनके पास ग्रीन कार्ड है, उनके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। दोस्तों, अमेरिका के वीपी ने कहा है कि ग्रीन कार्ड का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका में कोई भी विदेशी अनिश्चित काल के लिए बस सकता है। उन्होंने आगे कहा कि ग्रीन कार्ड किसी भी हाल में किसी को भी अमेरिका में हमेशा के लिए रहने की गारंटी नहीं देता। यानी कि जो गारंटी अब तक थी वो गारंटी कब तक रहेगी इसका कुछ पता नहीं। दोस्तों, फॉक्स न्यूज के एक इंटरव्यू में वाइस प्रेसिडेंट ने कहा, ग्रीन कार्ड धारक के पास अमेरिका में रहने का अनिश्चितकालीन अधिकार नहीं है। ये कोई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाली चीज नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। ये इस बारे में है कि हम अमेरिकी नागरिक के तौर पर किसे अपने राष्ट्रीय समुदाय में शामिल करने का निर्णय लेते हैं। मतलब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस कह रहे हैं कि ये अमेरिका की सरकार डिसाइड करेगी कि वो किसको नागरिकता देना चाहती है, किसको नागरिकता देना नहीं चाहती है। एक्चुअली में यही होता है, सरकार ही डिसाइड करती है, लेकिन उसका एक प्रोसीजर होता रहा है दोस्तों कि ग्रीन कार्ड बेसिकली एक ऐसा कार्ड होता है जिसके बाद आपको नागरिकता अगर नहीं भी मिले तो फिर आदमी निश्चिंत हो जाता है कि भाई हम तो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यही है ना कि आपको वोट करने का अधिकार नहीं है, आपको नागरिकता मिल जाएगी तो आपको वोट करने का अधिकार मिल जाएगा, लेकिन आपको उठाकर कोई बाहर नहीं फेंक सकता, या आपके दिमाग में हमेशा खतरा नहीं रहेगा कि अगर ये नौकरी चली गई, मेरा वीजा खत्म हो गया तो मुझे कोई उठा के बाहर फेंक सकता है। ग्रीन कार्ड मिलने के बाद इस तरह की टेंशन खत्म हो जाती थी। लेकिन अब वो भारतीय जो बड़े स्तर में अमेरिका में रह रहे हैं ग्रीन कार्ड के साथ, उन पर इस बयान के बाद खतरा पैदा हो गया है। और दोस्तों, ये जो तादाद है ये बहुत बड़ी है। 28 लाख भारतीय, इस खबर के मुताबिक 28 लाख भारतीय हैं जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं। मतलब वैसे भी अमेरिका में हाल के सालों में आप देखिए इंडियन डायस्पोरा बहुत पावरफुल हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति अगर ट्रंप बने हैं तो उसमें भारतीय लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। हालांकि वो जिन लोगों ने वोट किया होगा वो ग्रीन कार्ड होल्डर्स नहीं होंगे, वहीं के नागरिक होंगे, तभी वो वोट कर पाए। लेकिन दोस्तों, जो इंडियन डायस्पोरा है, जो भारतीय समुदाय है, हाल के सालों में अमेरिका में बहुत मजबूत हुआ है। बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े रेस्टोरेंट मालिक, सब वहां पर मोस्टली इंडियंस हैं। इनफैक्ट माना ये जाता है, कहा यह जाता है कि बांग्लादेशी, नेपाली
या फिर पाकिस्तानी, जितने भी लोग, श्रीलंकाई, ये लोग भी रह रहे हैं, वो सब अपने आप को वहाँ इंडियन ही बताते हैं, क्योंकि इंडिया के अलावा उस पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में किसी और कंट्री के बारे में वहाँ ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। और इंडियंस की जो पूछ है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये माना जाता है कि इंडियन ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, फैमिली वैल्यूज़ बहुत हैं। तो बेसिकली इंडियंस को जॉब्स के लिए भी काफ़ी प्रेफर किया जाता है, पसंद किया जाता है। और ये इंडियंस ने खुद किया है अपनी मेहनत से। दशकों से, करीब 3-4 दशक पहले जो हमारे पुरखे वहाँ गए होंगे, उन्होंने मेहनत कर करके वहाँ अपना इतना बड़ा डायस्पोरा खड़ा किया है। और इसीलिए इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पर ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं। अभी जो 28 लाख ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं भारतीय समुदाय के, इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होता? इनका नेक्स्ट स्टेप यही होता ना कि अब इनको वहाँ की नागरिकता मिल जाती। लेकिन अब इस बयान के बाद इन पर खतरा मंडरा गया कि भाई अमेरिका की सरकार जब चाहे इनका ग्रीन कार्ड कैंसिल कर सकती है और उनको वापस भेज सकती है। और दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है, अमेरिका की सरकार कर भी सकती है। जब अवैध रूप से रह रहे नागरिकों के साथ अमानवीय व्यवहार कर हाथ में हथकड़ी और पैर में बेड़ियां बांधकर भेजा जा सकता है। जब H1B वीजा वाले लोग जो कि वैध रूप से वहां पर गए हैं, पूरे प्रोसीजर के साथ गए हैं, उनके लिए कहा जा सकता है कि H1B वीजा कोई हमेशा के लिए नहीं है, तो फिर ग्रीन कार्ड भी कहा जा सकता है। यानी आप कह सकते हैं दोस्तों कि अमेरिका में बहुत बड़े लेवल पर प्रशासन के स्तर पे बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। और इससे केवल अमेरिकी इकोनॉमी नहीं बदलेगी, अमेरिका की सोसाइटी भी बहुत बढ़ेगी। आप किसी अमेरिकी सीरीज को देखिए, आपको उसमें बहुत सारे इंडियन एक्टर्स दिखाई देंगे। बल्कि बहुत सारी अमेरिकन सीरीज में तो पूरा का पूरी जो स्टोरी का प्लॉट है पूरा इंडियन ही होता है। इंडियन फैमिली दिखाई जाती है, इंडियन कल्चर दिखाया जाता है, क्योंकि वो पसंद किया जा रहा है। मतलब इंडियन फूड अमेरिका में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला खाना बनने को कगार पर है। मतलब इंडियन फूड वहाँ इतना पॉपुलर है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। इसके अलावा दोस्तों बॉलीवुड का भी बहुत बड़ा प्रभाव है वहाँ पर। और हमारे प्रधानमंत्री तो स्वयं विश्वगुरु हैं। हमारे प्रधानमंत्री के होते हुए अगर इतना कुछ हो रहा है वहाँ पर रह रहे भारतीयों के साथ, तो बड़ी चिंताजनक बात है। वैसे नहीं सोचिए दोस्तों, मोदी जी ने सोचा नहीं होगा वैसे कि ट्रंप आने के बाद ऐसा करेंगे उनके साथ। कभी कभी मोदी जी भी बैठकर सोचते होंगे कि कौन सी ऐसी बात है जो इतनी बुरी लग गई ट्रंप को कि मतलब अमेरिका का प्रशासन जब से आया है तब से पंचिंग बैग की तरह भारत को इस्तेमाल कर रहा है। मतलब एक्सपोज जैसे शब्द का अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस्तेमाल किया भारत के लिए। मोदी को बगल में खड़े होकर टैरिफ के लेकर धमकाया। 2 तारीख का अल्टीमेटम दिया हुआ है, 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैक्स लगा देंगे। अब रेसिप्रोकल टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, इसको लेकर भारत सरकार ने कुछ बोला तो है नहीं, आधिकारिक तौर पर तो कुछ नहीं बोला है, मीडिया में आके तो कुछ नहीं बोला है। इसके अलावा दोस्तों टैरिफ पर बातचीत अभी भी जारी है। वाणिज्य मंत्री वहां गए थे, वहां जाके क्या बात की, हुई नहीं हुई, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं। भारत को कोई जानकारी नहीं दे रहा। भारत सरकार अमेरिका में टैरिफ कम करने की बात पर राजी हो गया है, ये जानकारी भी हमको ट्रंप से मिलती है। तो ट्रंप लगातार भारत को लेकर जिस तरह के संकेत दे रहे हैं वो अच्छे नहीं है। हालांकि ग्रीन कार्ड होल्डर्स केवल भारतीय नहीं है, दूसरे देशों के भी हैं, लेकिन हमको दूसरे देश से मतलब थोड़ी, हमको तो भारत से मतलब है ना। आप सोचिए दोस्तों, ये वो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं जिन्होंने मोदी जी के लिए हाथ में पोस्टर उठाकर स्टेडियम्स में शोर मचाया होगा, मोदी मोदी के नारे लगाए होंगे। विश्व गुरु होने पर कितनी उनकी आंखों में आंसू आ जाते होंगे जब मोदी जी वहां स्टेडियम में बोलते होंगे। अब उनके दिल पे कैसी छुरियां चल रही होंगी। चलिए, कम से कम अगर ऐसा हो जाए, भगवान न करे ऐसा हो, क्यों किसी के सपनों में पानी फिरे भाई। कोई यहाँ से खुश नहीं है तभी तो वहां का ग्रीन कार्ड होल्डर बना है। लेकिन भगवान न करे ऐसा हो कि उन लोगों को वापस आना पड़े। तो इस दौर में जब अमृतकाल चल रहा है और भारत विश्वगुरु बन ही गया है, तो इस दौर में भारत में रहने, कमाने और खाने का जो लुत्फ है वो ग्रीन कार्ड होल्डर्स भी थोड़ा सा ले लें। नहीं, आपको क्या लगता है दोस्तों, आखिर आप और मैं ये सुख क्यों लें, बाकियों को भी सुख मिलना चाहिए नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।